आदाब, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो दुनिया में हम देख रहे हैं, जो दुनिया हम देख रहे हैं, वो किसी दोज़ख से कम नहीं है। कुछ रोज पहले फ़लस्तीन में कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो गया। गजा एक छोटी सी पट्टी जहां तकरीबन 25 लाख लोग रहते हैं, नेस्त नाबूद होने की कगार पे है। एक तरफ हमलावर है, एक तरफ समंदर है और एक तरफ इजिप्ट जहां की सरहद बंद है। जान बचा के निकलें भी तो कहाँ निकलें, कहाँ जाएं। और इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इजराइल ने एक हॉस्पिटल पे बॉम्ब गिराया जिसमें 500 लोग हलाक हो गए। क्या किया जाए, किससे फरियाद की जाए, समझ नहीं आता। उबैदुल्लाह अलीम का कलाम याद आता है, मैं ये किसके नाम लिखूं जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। कोई गुंचा हो कि गुल हो, कोई शाख हो शजर हो, वो हवाए गुलसितां है कि सभी बिखर रहे हैं। कभी रहमतें थी नाजिल इसी खित्ता-ए ज़मीं पर, वही खित्ता-ए ज़मीं है कि अजाब उतर रहे हैं। कोई और तो नहीं है बस खंजर आजमाई, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट के शुरू होने के बाद कई लोगों ने इंस्टाग्राम पे और अलग अलग सोशल मीडिया पे अपनी राय का इजहार किया, अपने सपोर्ट का इजहार किया। हमारी एक दोस्त हैं फाइजा जैदी, उन्होंने एक फारसी नज़्म का तर्जुमा मुझे भेजा उर्दू में करके, और बड़ी अच्छी नज़्म है, आप भी सुनिए। इसी हवाले से है। सेब के दरख्त को लाया जाता है हथकड़ियों में, इस जुर्म में कि उसने अपने सेब पत्थर की तरह फेंके क्यों। सुर्ख संतरे के दरख्त को लाया जाता है इस जुर्म में कि इस साल उसके फूलों में खून भरा है क्यों। जैतून के दरख्त को लाया जाता है इस जुर्म में कि उसने हर दूसरे फल में गोलियां क्यों पैदा की। अदालत की कार्रवाई शुरू होती है। मुल्जिम वो मौज है कि जिसको थमने का हुक्म दिया गया पर वो थमी नहीं। मुल्जिम वो कबूतर है जिसने कुब्बत उस सुखरा को नहीं छोड़ा। मुल्जिम वो गोरिया है जो इब्रानी नहीं जानती। और अदालत की कार्रवाई शुरू होती है। मुल्जिम सिदरतुल मुंतहा का दरख्त है और वो ज्यादा जो मेराज को जाता है। मुल्जिम उन तमाम कब्रों के कतबे हैं जिन पर बिस्मिल्लाह लिखा है, और वो तमाम माएं जिनकी कोख में ऐसे बच्चे पल रहे हैं कि जिनके हाथ में पत्थर होगा। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि फलस्तीनियों के लिए दुआ कीजिए। वो बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है, बेसहारा है। और जी, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना तो एक चीज है, जुल्म के दौरान चुप रहना भी एक जुल्म है। तो बुरे को बुरा कहिए, जहां भी कह सकते हैं, जिससे भी कह सकते हैं। और अगर आप ये कोक वगैरह या इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं जो इसराइल में बनते हैं यूज करते हैं, तो कोशिश करिए ज़ाती तौर पे या धीरे धीरे जितने भी आसपास लोग हैं उनसे कहें कि इन्हें बाइकआउट करें। किसी इमारत को एक एक ईंट करके भी तोड़ा जाए तो वो टूट सकती है। हबीब जालिब साहब का एक कलाम मुझे याद आता है, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साये में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए दार से, मैं भी मंसूर हूं कह दो अखियार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसूं। चारागर दर्द मंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।